नमस्कार साथियों, आज का दिन हमारा बेहद दुखद दिन रहा क्योंकि हमारे परम मित्र और कलीग रहे पुलकित श्रीवास्तव जी का आकस्मिक निधन हो गया। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम की बदौलत 69,000 शिक्षक भर्ती में बतौर शिक्षक पद पर नियुक्ति पाई थी और अपने जीवन की एक नई पारी की शुरुआत की थी। लेकिन ईश्वर के विधान के आगे किसी की नहीं चलती है, तो आप भी लोग व्यर्थ की चिंता मत कीजिए क्योंकि यह जो संसार है बहुत ही नश्वर है, क्योंकि यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। आज हम हैं, कल नहीं हो, इसका कोई गारंटी नहीं ली जा सकती है। और रही बात आपकी सफलता के लिए, तो आप निरंतर परिश्रम करते रहिए, एक न दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं, जो कि आंसर की हालांकि जल्द ही जारी हो जाएगी, फिर भी हम लोग आंसर की देखते हैं जो हमने बनाई है। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? और जो यह आंसर की है शिफ्ट सेकंड की है और सीरीज सी है। इसमें एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि मेन आंसर बताना है। एक्सप्लेनेशन का किसी और दिन वीडियो बना दिया जाएगा। तो देखते हैं सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक है, टर्सरी में आता है, सर्विस सेक्टर। फिर देखते हैं सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब सेकंड, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? जो श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जो है देखा जाए, श्वेत क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। तो ये देखते हैं वर्गीज कुरियन। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन। हालांकि अब राष्ट्रीय सांख्यिकी जो है कार्यालय हो चुका है NSO, लेकिन ये भी जब नहीं ऑप्शन में तो इसी को मानेंगे, इसी का परिवर्तित रूप है वह। फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया क्योंकि अर्धसंघीय संरचना भी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, क्योंकि अर्धसंघीय संरचना का जिक्र संविधान में नहीं हुआ। हालांकि स्वरूप जो संघ का है, भारतीय संघ का, वो अर्धसंघीय ही है। और यह जो अर्धसंघीय संरचना को व्यक्तिगत रूप से केवी ने कहा था, ठीक। तो जो व्यक्तिगत रूप के आधार पे हम नहीं कह सकते हैं, तो यह अर्धसंघीय संरचना हमारे अनुसार होनी चाहिए। लेकिन यहाँ प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भी क्वेश्चन में ये भी भारतीय संविधान की विशेषता में नहीं रहता है, क्योंकि भारत की न्यायपालिका जो स्वतंत्र है। तो अब दोनों में किसको आयोग प्रायोरिटी देता है ये देखने लायक होगा। तो हमारे अनुसार अर्धसंघीय संरचना। फिर आगे बढ़ते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? जो LPG मॉडल आया था PV नरसिम्हा राव के समय आया था। तो सी ऑप्शन 6 का। 7th का, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो जो CRPC और IPC लगती है, हालांकि वो पुलिस द्वारा लगाई जाती है, तो ये क्या रहता है, ये इसमें समवर्ती सूची में आता है, ना कि राज्य सूची में। और ये तीनों चीज़ें जेल, पुलिस, कानून व्यवस्था, इस पर राज्य सूची के विषय हैं। फिर नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो है बलवंत राय मेहता कमेटी, इन्हीं को जो है बलवंत राय मेहता जी को पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है, ठीक। फिर निम्न से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? भारतीय नागरिकों को जो आर्थिक न्याय है कौन प्रदान करता है? राजकेंद्र तत्व हमने पढ़ाया था, और ये सीरीज़ के क्वेश्चन सब लगभग फंसे हैं जितने भी GS के आए हैं। जो भारतीय न्याय जो हमने वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जो राजनीतिक तत्व और प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की बात कही गई है, 2 जगहों पे आर्थिक न्याय की बात हुई, तो इसमें ऑप्शन B हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है? जो एस्टेब्लिशमेंट है ग्राम पंचायत का, तो किसमें होता है? 40 में। और आप जो मान लीजिए 1 से 51 तक जो आर्टिकल है उनको उंगलियों पे याद कर लीजिए कि इससे कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम रहे। और इसी में मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजकेंद्र तत्व, तो सब इसी में आ जाते हैं। फिर देखते हैं, नींबू का खट्टा स्वाद, ये जो है साइट्रिक अम्ल में है, नॉर्मल क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल। फिर देखते हैं नेक्स्ट, जो कर्कटजनक रसायन से होता है, देख कर्कटजनक नहीं आ रहा है तो इंग्लिश में देख लीजिए, कैर्सिनोजेनिक जो केमिकल होता है, जो खराब क्वालिटी के रिफाइन होते हैं, ऑयल होते हैं, उसमें पाया जाता है, कैंसर का वही कारण बनता है, तो ये कैंसर रहेगा, ठीक। फिर त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है, तो कॉमन सी बात है, ऊपरी परत है तो मतलब अधिचर्म, तो अधिचर्म का मतलब ही एपिडर्मिस, मतलब बाहर की चर्म, अधिचर्म में मतलब ही निकल रहा है, तो बाहर की चर्म जो है त्वचा जो है क्या बाहरी त्वचा कहलाती है, एपिडर्मिस।
फिर बिजली का प्रवाह सर्किट में कब बंद होता है? देखिए, आप लोग स्विच चालू करते हैं तो वह बल्ब वगैरह जलने लगता है, तो पंखा चलता है, तो वो बिजली का प्रवाह अलग है, वो उपकरण में है। लेकिन यहाँ सर्किट में तभी जो है बिजली का प्रवाह होगा जब स्विच बंद होगा, तभी सर्किट में बिजली का प्रवाह रहेगा, वरना वो क्या रहेगा, लाइट वाइट में, लाइट मतलब इलेक्ट्रिसिटी में वो उपकरण वगैरह में यूज हो जाएगी, तो बंद में रहता है। स्विच किस में रहता है? बंद होना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट, स्विच बंद होने पर फिर प्रतिरोध की जो इकाई है वो क्या रहती है? ओम, ओम रहती है। फिर जो है इसमें कुछ था ही नहीं, दशमलव को दोनों साइड के एक एक दशमलव को हटा देते और सीधे जो है इसका वर्गमूल करते तो 1932 आ जाता तुरंत। फिर इसमें जो है ऑप्शन, इसमें जो था 10.5 आंसर है, 10.5। फिर देखते हैं, फिर अगला क्वेश्चन रहता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 10.8 है शायद इसका आंसर, 10.8 आया था, 10.8। ठीक, फिर नेक्स्ट 18 क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं था, ऑप्शन में एक्स रखते और दोनों को देखते, LHS बराबर RHS आ जाते, तो ऑप्शन में 1 रखने पे आ जाता था आंसर। इसका 1 आंसर रहेगा, एक्स की वैल्यू 1 रहेगी। और ये 19 क्वेश्चन 300। फिर आगे बढ़ते हैं, जो 13 परिणामों का औसत इतना है। फिर इसमें क्या 7वां परिणाम 47, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन थी बस। फिर कांटों से भरा हुआ 21 का ए। फिर 22 का उचित निर्णय करना। फिर 23 का शुद्धवर्तनी बहिष्कार। फिर तीक्ष्ण का कुंठित। गजवदन का पर्यायवाची गणपति। फिर इंग्लिश में देखते हैं, पैसेज में फर्स्ट क्या, क्लाइंबिंग इनटू बेड, बेड पे जो चढ़ने के बाद ही जो अन्य एक्टिविटी करते हैं वो होती है, तो ये रहेगा। फिर 27, इसमें क्या रहेगा, द विंडो हैड लुक्ड लाइक ए प्लेट, बी ऑप्शन। फिर 28, जो इसका ऑप्शन ए कोल्ड ब्रीज, बी ऑप्शन रहेगा। फिर गिव सिनोनिम, तो सिनोनिम प्राइड का मतलब गौरवान्वित महसूस करना, गौरवान्वित वही डिग्निटी का भी यही रहता है। फिर जो है कीन, तो डल, इच्छुक है। फिर नीरस है उसका उल्टा। फिर जो है 31 का देखते हैं। ठीक, फिर जो है इसका जो रहेगा ऑप्शन डी, इसमें पेयर बना के सीक्वेंस सेट कर लेते, फिर यही इसमें सेट कर देते, तुरंत आंसर आ जाता। और इसमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, पीछे से एक सेट कर लीजिए, एक आगे से सेट कर लीजिए, जी किसी में नहीं मिल रहा है तो तुरंत इसका आंसर आने वाला था। फिर जो है एक आदमी वाला जो क्वेश्चन आया है 32 का, उसमें बहन आएगा रिलेशन। फिर जो है मलेरिया, मच्छरों से। ठीक, फिर जो है उस शब्द का चयन कीजिए, सूरवीर, मास्टर कार्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का, इसमें जो है आयुष मंत्रालय। 37 रविवार। फिर 38 का क्वेश्चन, 38 इसमें जो है सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया, राजस्थान। फिर भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री पे रखा है, विद्या बालन। फिर मतलब ऑप्शन ए। फिर जो है 14th क्वेश्चन, 40वां क्वेश्चन, जो है किसका पासपोर्ट सबसे पावरफुल है, जापान का 21 के हिसाब से, 2021। हालांकि 2020 में भी जापानी फर्स्ट पे था। टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया, मरियप्पन थंगवेलु को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 2021-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या थी, 17.6। राज्य ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना तेलंगाना ने। निम्न में से किस देश को थंडरबोल्ट कहते हैं, भूटान को। रियाद की राजधानी है, सऊदी अरब किसकी, मतलब रियाद किसकी राजधानी, सऊदी अरब की। नेक्स्ट, तमिलनाडु विधानसभा जो किसका चुनाव किस राजनीति थे, स्टालिन जीते थे, वो डीएमके की पार्टी के थे। ठीक, तो इसमें भी कन्फ्यूजन रहता है एडीएमके की AIDMK, तो ऐसा नहीं, पेपर बहुत इजी था, पेपर मॉडरेट था, क्योंकि
जब गलतियों की संभावना तभी बनती है जब क्वेश्चन आपको सरल लगता है और ऑप्शन जो है उसके सिमिलर दिए जाते हैं, सिमिलरिटी रहती है ऑप्शन में जब, तो क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत करने की संभावना रहती है। ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था तो आप उस पर टाइम देंगे, ज़्यादा सोचेंगे तो संभावनाएं भी सही होने की ज़्यादा रहेंगी। इसमें ऑप्शन मैच करते हुए DMK AIDMK। फिर नेक्स्ट, शांति सूचकांक में आइसलैंड सा याद रखिए, आइसलैंड और डेनमार्क वगैरह में नॉर्वे में कंफ्यूज नहीं होंगे। शांति सा फॉर शांति, आइस में भी सा आ रहा है तो याद रख सकते हैं इसे। तो ये हो गया, शांति में शीर्ष पे आइसलैंड पिछली बार भी था, इस बार भी है। फिर लेकिन इस बार जो है कि रैंकिंग में अफ़गानिस्तान को ज़रूर सबसे लास्ट स्थान मिलेगा शांति सूचकांक में। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग। फिर विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है, कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, चंदेलों ने इसको बनाया था। 51 का, जो निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? गोवा है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। लेकिन यहाँ पे मिजोरम भी दिया है। देखिए इस पेपर में बहुत टफ नहीं आया, लेकिन मॉडरेट भी आया, बहुत इजी भी नहीं आया, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिए थे वो बहुत नियर अबाउट दिए थे। ठीक, तो इसमें भी मिजोरम और गोवा, मिजोरम भी जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, लेकिन जो क्षेत्रफल पूछा है तो गोवा है। ये सब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन कराए हुए हैं, पूछे उसी से लगभग मैच सब कर रहे हैं क्वेश्चन। ठीक, फिर और ये हमने जो पढ़ाया है यूट्यूब चैनल, इसी पे संतोष जिस क्लासेस पे सारे क्वेश्चन जो जीएस के आप देखेंगे, चाहे हिस्ट्री के हों, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के हो, चाहे जो आपके साइंस के रहे हों। हालांकि साइंस नहीं पढ़ा पाए, लेकिन जो फिजिक्स की एक टेस्ट सीरीज डाल पाए थे। लेकिन जो अदर हमने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, उससे क्वेश्चन जो पढ़ाया था सब फंसे हैं। फिर देखते हैं अर्जुन पुरस्कार, तो इसमें भी जो है खेल के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध जो है नबकाले 12 उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। फिर निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो हरित गृह गैस की बात जो की जाए तो इसमें नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता तो था, लेकिन इसमें केवल नाइट्रोजन की बात हुई, तो हरित गैस में नहीं है। फिर ये पैराग्राफ दिया था, इसमें से पूछा था उपयुक्त गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या है? भारतीय स्वतंत्रता की विशेषता बताना उद्देश्य है। फिर धर्मनिरपेक्षता का, ये संविधान में भी क्वेश्चन आता है इस प्रकार का, तो सभी धर्मों का आदर करना, इसका आंसर ऑप्शन सी रहेगा। 58 में सभी जातियों, वर्गों, धर्मों लोगों ने भाग लिया, ए ऑप्शन। 59 में जो है प्राप्त करने योग्य रहेगा। इसमें आप पैराग्राफ से मैच करते, टैली करते तो यही निकलता, स्पृहणीय। ठीक, फिर उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से जो है बताया गया है, लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, क्या बताया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व, अपना दिमाग नहीं लगाना है, पैराग्राफ के अनुसार चलना है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ऐसा भी नहीं, पैराग्राफ बहुत इजी थे, पैराग्राफ को थोड़ा सा टाइम देने वाला था, मतलब समझने वाले पैराग्राफ थे, बिल्कुल ऐसे नहीं था कि तुरंत टिक मारते चले जाओ एक बार पढ़ के, तो इसको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ने की ज़रूरत थी। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, तभी यंत्रवत कहा गया है। फिर जो है शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती है अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद में निरामय शब्द है स्वस्थ, एक श्लोक है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग निरोग रहें। निरामया का मतलब सभी लोग निरोग रहें, तो वहीं से निरामया शब्द भी यहाँ भी आया, निरामया वहाँ से दिमाग लगा सकते थे जिसको श्लोक पता था, और हालांकि लाइन में मैच करता है, निरामया स्वस्थ से संबंधित है। फिर देखते हैं आगे, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि जो है मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत भाव होता है साहित्य शास्त्री में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर, प्रथम 3 वर्ष का जो है 48 आंसर आया था, तीनों को जोड़ के औसत निकाल देना था, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा तो हम आंसर ही बता रहे हैं। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ था जो है 62 का, डी ये रहेगा। फिर 68 का जो है 68 का सी देखेंगे 31.8,
ठीक, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा है, तो 69 का डी। ठीक, ऑप्शन डी। फिर उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, तो अधिकतम वृद्धि हुई 70 का ऑप्शन सी, 70 का सी ऑप्शन। और ये प्रश्न याद तो नहीं कह सकते हैं, तो इनके जो आंसर आए हैं उसी अनुसार बता रहे हैं। ठीक, तो 70 का सी हो गया। फिर देखते हैं 71 में जो ऑप्शन बी 2 आया था आंसर। फिर देखते हैं 32 का, फिर इसमें भी 2 आंसर, मतलब ऑप्शन डी आंसर 2। फिर इसमें जो है सॉल्व नहीं हो पाया था, इसमें हमें भी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है, या लैंग्वेज में नहीं समझ पा रहे हैं, या प्रश्न ही गलत दिया है। वैसे बता सब यही रहे हैं 64.38, मगर कैसे है ये किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया है। यदि आप लोग कर सकते हैं तो इसको बताइएगा। फिर जो है 74, इसका जो है आंसर 33.33% जो आया है। फिर नेक्स्ट 75, 325 ऑप्शन बी। फिर 76 बी सी डी जो सोमवार मंगलवार, इसमें जो है 44.33 आंसर। फिर 77 इसमें रहता है 28.33 सॉरी 33 नहीं। फिर 78 इसमें जो ऑप्शन है बी 5.25। फिर 79 इसमें ऑप्शन डी है 7.9। फिर 80 है, इसका जो ऑप्शन रहेगा 44.44। फिर 81 पे आ जाते हैं। 81 में जो है जो ये 293.86 टन। फिर जो है ऑप्शन डी मतलब। फिर जो है 82 का चावल राइस, फिर मतलब ऑप्शन बी। फिर जो है 83 का 1.90 ऑप्शन ए। 84 का इसमें जो है बाजरा, 85 का मतलब बाजरा, 85 का ये बाजरा लगातार वृद्धि दर्ज की गई। फिर जो है देखेंगे 86 हड़प नीति किसकी थी, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की। फिर देखते हैं इन इंडियन हिस्ट्री हु वाज धनवंतरी। देखिए धनवंतरी किसके समय थे, बहुत बच्चे विक्रमादित्य में कंफ्यूज हो गए, जो विक्रमादित्य केवल, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय को भी विक्रमादित्य कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता है। तो इनके भी नवरत्न थे, इनके में कालिदास थे और ये क्या नाम था, कई लोग थे, और ये जो थे धनवंतरी थे, तो इनके में इनका भी नाम आता है। फिर देखते हैं आगे, इनके भास्कराचार्य थे, कई लोगों का, लीलावती उनकी है, कई लोगों की इसमें जिक्र आता है, 12 मिहिर कई लोग इनके में थे। फिर आगे बढ़ते हैं, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए। तो सिराजुद्दौला देखिए आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़े, बहुत सारे क्वेश्चन तुरंत देखा बक्सर का टिक लग गया, लेकिन वहाँ शुजाउद्दौला है। बक्सर के युद्ध में कौन थे, शुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला थे प्लासी के युद्ध में 1757। फिर ये सब क्वेश्चन हिस्ट्री में कराए गए हैं, बस थोड़ा देखने की ज़रूरत होती है, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है इस सीक्वेंस को। टॉमस रो, फायान, हेनसॉन्ग, देखिए हे फॉर हेनसॉन्ग, हे फॉर हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन के समय आए, लेकिन ये पूछा नहीं गया, लेकिन उसी से पकड़ मिल जाएगी। फायान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आता है, तो गुप्त वंश के बाद जो आता है हर्षवर्धन काल आता है। तो सबसे पहले क्या है गुप्त, तो फायान फर्स्ट सेकेंड वाला हुआ, फिर हेनसॉन्ग आए, सबसे आखिरी में अंग्रेज आए टॉमस रो, मतलब इस सीक्वेंस के अनुसार। तो सेकेंड थर्ड फर्स्ट कौन है, बी ऑप्शन। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज जो प्रस्ताव पारित हुआ था, लाहौर अधिवेशन में 1929 में। ठीक, रावी नदी किनारे वो झंडा फहरा दिया था और पूर्ण स्वाधीनता की घोषणा कर दी थी। और देखते हैं फिर इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये तो जो है सुभाष चंद्र बोस हैं ही, तो पता ही है। फिर गदर पार्टी लाला हरदयाल हैं। मित्र मेला, ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। मित्र मेला वी डी सावरकर हैं, जो बाद में वही अभिनव भारत बन गया था। तो यही देखें, कुछ ऐसा नहीं है इसमें, किसी एक की पकड़ हो जाए तो आपको ऑप्शन मिल जाता। तो इसमें क्या है 2 1 3 4, 2 मतलब ए का 2 है और बी का 1 है, तो देखिए 2 1 मिल गया, तो यही ऑप्शन। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, तो कौन थे इंडिका के, मेगास्थनीज हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों को लगभग पता रहता है।
साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार आया। साइमन कमीशन बना कब था? ब्रिटेन में बना था 1927 में, लेकिन भारत कब आया? 1928 में। फिर उसके बाद देखते हैं नागार्जुन सागर बांध। ये सब क्वेश्चन कराए हुए हैं, सरल भी हैं, कोई इतना ये कठिन नहीं है, कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे भी आए हैं। कृष्णा नदी पे बना हुआ है, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट का प्रथम बार चढ़ाई जो है 1953 में की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल फैक्चुअल है, ठीक। फिर जो है निम्न से गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था, ये मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और मदन मोहन मालवीय ने भी किया था। मदन मोहन मालवीय ने इसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना के ही जो है प्रभाव में किया। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे तो उन्होंने कहा था गांधी जी से, मतलब जो आप आंदोलन को धार्मिक कट्टरता का रूप मत दें, इसको जो है धर्मनिरपेक्ष ही आंदोलन को रखें। फिर उसी के बाद खिलाफत आंदोलन की पृष्ठभूमि से ही क्या असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में, तो जिन्ना ने विरोध किया था। ये हमने पढ़ाया, खूब अच्छे समझाया है। फिर इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? यदि आप देखिए थीम को समझे होंगे तो आप कंफ्यूज नहीं एग्जाम में होंगे, एकदम तुरंत आंसर क्लिक कर जाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। 4 नाम दिया है, अबुल कलाम आज़ाद, खान, और सब जो मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, इंडियन मूवमेंट से, ठीक। फिर देखते हैं इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में नहीं था? तो इसमें जो है रिपब्लिकन एसोसिएशन नहीं था। देखिए इसकी स्थापना 1924 में हुई थी और इसके बाद जो इसके क्रांतिकारियों ने संगठन क्रांतिकारियों ने काकोरी षड्यंत्र को अंजाम दिया। सचिन सान्याल के जो है नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया था और उसी में चंद्रशेखर आज़ाद भी थे। लेकिन जब 1928 आता है तो इसी का नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और उसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद करते हैं, प्रमुख होते हैं, साथ में भगत सिंह भी होते हैं। तो उसने जो है लाहौर षड्यंत्र को अंजाम दिया था। लेकिन जो ये क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र वाला, ये क्या था? रिपब्लिकन एसोसिएशन का था। तो याद करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत थी केवल, बस। याद कहाँ तक आप करेंगे, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज हो जाएंगे। तभी कहते हैं एक बार पढ़िए लेकिन ढंग से पढ़ लीजिए। फिर देखते हैं जोजिला, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। जोजिला और बुर्जिल इसमें नहीं है, पूछा गया है, ठीक। जोजिला बुर्जिल जम्मू कश्मीर में है। बारालाचाला और सिपकिला ये कहाँ है? ये तो जो है हिमाचल में है, तो ये इसमें नहीं आएगा, उत्तर प्रदेश में, तो बस इसमें। और फिर थांगला नीति पास, ये उत्तराखंड में, ना कि हिमाचल प्रदेश में है। तो 2-3 जो नहीं है, 2-3 नहीं, यही नहीं वाला पूछा गया। और नाथुला जेलेपला ये तो सिक्किम में है, सच है। ये भी क्वेश्चन सब कराए गए हैं, टेस्ट सीरीज में भी कराया है, लेक्चर जब कराया है उसमें भी बताया है। फिर भरतपुर में स्थित जो है पक्षी अभयारण्य कौन है? तो भरतपुर में जो पक्षी अभयारण्य है वो केवलादेव है। कौन सा है? केवलादेव। फिर देखते हैं आगे, भिलाई इस्पात संयंत्र का जो है दल्ली राजहराय। देखिए क्वेश्चन कितना कॉम्प्लिकेटेड भी है, सरल भी लग रहा है लेकिन है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। जो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में बना हुआ है, तो ये लोहा जो लौह है इसके दल्ली राजहरा खान से प्राप्त करता है। जो ये अपने ऊर्जा के लिए कोयला कहाँ से प्राप्त करता है? कोरबा से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार हमने देखा। अब रही बात एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो देखा जाए कि देखिए इसमें मेन जो है परीक्षा लेखपाल की होनी है। लेखपाल में लगभग 8000 पद हैं। जो पीसीएस भी एग्ज़ाम कराता है तो पीसीएस अभी तक, अब तो नहीं ले रहा है पीसीएस, अब तो 8 गुना 10 गुना जब मन होता है 10 गुना कर देता है, जब मन होता है 13 गुना कर देता है। तो पीसीएस की कोई बात ही नहीं रह गई मेंस में, वरना पीसीएस भी 16 गुना बुलाता था। जब पीसीएस 16 गुना बुलाता था और ये 8000 लेखपाल की वैकेंसी है, किसमें? यूपी SSSC के थ्रू, जो पेट के थ्रू होनी है लेखपाल की। तो जब 8000 वैकेंसी है तो ये भी मान लीजिए 20 गुना तो कम से कम बुलाएंगे ही बुलाएंगे। तो इसका 20 गुना लगभग होता जाके है 1,60,000, ठीक। कुछ कम भी है, 7800 पोस्टें हैं। तो मान लीजिए आपको 1.5 लाख प्लस तो बुलाया जाएगा। और 1.5 लाख बहुत स्टूडेंट होता है, 1.5 लाख संख्या काफ़ी होती है। तो ये नहीं है कि काफ़ी कट ऑफ कम कर दिया जाए, मतलब काफ़ी बढ़ा दिया जाए, काफ़ी कम भी नहीं रहेगा लेकिन काफ़ी ज़्यादा भी नहीं रहेगा। तो एक मान सकते हैं जो जनरल की है, इसको जो है हम बिगाड़ना चाह रहे हैं, ठीक। तो जो देखा जाए ब्लैक कर दे रहे हैं, हाँ। तो जो देखें कि जो कट ऑफ की बात करें, हाँ, जो कट ऑफ की बात की जाए तो जनरल की जो कट ऑफ है वो यूआर कैटेगरी में यूआर, ठीक, यूआर की देखा जाए, और महिलाओं की जो फीमेल हैं लगभग प्री की कट ऑफ इनकी सेम ही जाती है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस
ये 3 की कट ऑफ जो है लगभग सेम जाती है। प्री की बात कर रहा हूँ, मेंस में होने के बाद सब में मतलब हो जाएगा, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। यूआर की जाएगी, फिर उससे कम महिला की होगी, फिर ओबीसी भी कम ही रहेगी और ईडब्ल्यूएस भी कम रहेगी जनरल से, यूआर से मतलब अनरिजर्व कैटेगरी से। तो देखा जाए जो कितना कट ऑफ रह सकता है, तो किसी भी हालत में जो है 65 कह सकते हो, 63 64 से ऊपर नहीं जाएगा। मतलब जो 60 को आप एवरेज मान लीजिए, 60 से आप 2 से 3 क्वेश्चन बस हद है, 2 से 3 क्वेश्चन ऊपर जाना होगा, जाएगी, लेकिन इससे जो है लगभग यही टैली रहेगा। 60 प्लस 60 टू 65, 60 टू 60 टू 65, ये किसकी जाएगी? ये स्टार्टिंग जो प्री है ना, तो यूआर, फीमेल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस लगभग सभी की ये जाएगी, आप एक ही ये जाएगी, मतलब 60 टू 65 के बीच टैली होगी। हाँ, एससी एसटी की थोड़ा सा कम हो जाएगी। एससी की मान लीजिए कि इसमें से जो है 2-3 नंबर घटा लें तो 60 जाएगी, और एसटी की इसमें 5 और घटा लें तो 55। देखिए ये प्री की कट ऑफ आप अभी वो देखे होंगे एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट का, उसमें देखे होंगे जो प्री की कट ऑफ आई है, तो उसमें यूआर मतलब प्री क्या जो पहला एग्ज़ाम हुआ, हालांकि उसका भी फाइनल मेरिट आनी बाकी है, तो जो फर्स्ट मेरिट थी जिसमें टाइपिंग के लिए बच्चे बुलाए गए, उसमें यूआर फीमेल की तो ज़्यादा चली गई, लेकिन यूआर ओबीसी डब्ल्यूएस की सेम गई, वैसे 42.23 गई थी तो सेम गई। तो ऐसे इसमें भी जो है प्रारंभिक परीक्षा में सेम जाएगी, और 60 से 65, और जो 60 भी से जो बच्चे कुछ कम हैं, अपने को मतलब फाइट में बाहर ना समझें, 60 से भी कम जा सकती है, 60 में भी 1-2 नंबर कम कर सकते हैं। वैसे 60 टू 65 एक सेफ़ स्कोर रहेगा, और जिसके 65 हैं वो तो बिल्कुल जो है निश्चिंत ही है, वो अपना एक भी दिन वेस्ट ना करें, और लेखपाल यदि टारगेट बनाए तो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट के इनके बीच नहीं है उनको भी ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, जीवन है, इसमें अप डाउन चलता रहता है। अभी बहुत सारी वैकेंसी हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ की भी है, अभी उसमें भी जूनियर असिस्टेंट की आएंगी, और रेलवे ऑप्शन है उसके भी हैं एग्ज़ाम, और यूपीएसआई जो डिफेंस में जाना चाह रहे हैं, फिजिकली फिट हैं तो वो यूपीएसआई जा सकते हैं, जीडी के फॉर्म भरे ही जा रहे हैं तो एसएससी जीडी में जा सकते हैं, और टीचिंग के भी अभी जो वैकेंसी लगभग आने वाली हैं, और जो पेपर लगे हैं तो वो भी एक ऑप्शन है। तो कई सारे ऑप्शन हैं, और नेक्स्ट भी पेट आएगा, ऐसा नहीं है कि पेट नहीं आता है, आएगा। तो आप, और रही बात जैसे ये तो लेखपाल की बात कर ली, यदि मार्च में लगभग जो है जूनियर असिस्टेंट की 2000 अभी तो पोस्ट दी हैं, लगभग 2200, लेकिन तब तक की और भी पोस्ट उसमें अध्याचन में बढ़ जाएंगी। और जो कहें कि मतलब उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कर देंगे क्योंकि 2000 के कम गुना होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, वो जूनियर असिस्टेंट में इससे ज़्यादा गुने लोग बुलाए जाएंगे क्योंकि उसमें टाइपिंग का सीन रहता है। और दूसरी बात, लेखपाल में ट्रिपल-सी नहीं है, और उसमें ट्रिपल-सी का भी माने रखा जाएगा जो जूनियर असिस्टेंट में, तो कुछ बच्चे उसमें भी कम हो जाएंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए जूनियर असिस्टेंट में भी ज़्यादा कट ऑफ का डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, 5-6 क्वेश्चन आगे पीछे रह सकता है, आगे ही रह सकता है, ज़्यादा नहीं, ये 80 प्लस चली जाए ऐसा नहीं, 70 उसमें जा सकती है, हद है। लेकिन जो लेखपाल, मेन पहला टारगेट लेखपाल ही है, और ये जल्दी होनी है प्रक्रिया, वो मार्च में बहुत डिले है, पता नहीं आगे क्या होता है समय। तो ये फर्स्ट टारगेट, ये 60 टू 65, और जिसके 65 प्लस हैं वो अपना स्टार्ट कर दे। लेखपाल उसको टारगेट उसने रखा है राजस्व लेखपाल। देखिए राजस्व लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल होता तो इतना इम्पोर्टेंट पद नहीं था, राजस्व लेखपाल का पद काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो है राजस्व निरीक्षक बनेंगे, यहाँ नायब तहसीलदार तक जा सकते हैं, कानून गो बनेंगे, फिर नायब तहसीलदार तक प्रमोशन हो सकता है। तो इसी के साथ जो है हमने यह वीडियो बनाया, और आप सभी लोग जो है अपने अपने जो लक्ष्य निर्धारित किया उस पर लग जाइए, समय को ज़ाया ना कीजिए, और जल्द ही ऑफिशियल आंसर की भी आ जाएगी। सितंबर तक यूपीएससी का रिजल्ट भी, इसका भी फाइनल आ जाएगा क्योंकि नवंबर में लेखपाल का वैकेंसी आना ही है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।